Students, today we will start the new topic codominance. कोडोमिनेंस बेटा इन प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव स्टडीड हम लोगों ने क्या समझा था। कल हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो होता है जिसमें कोई भी एक ट्रेट पूरी तरह से सामने उभर कर नहीं आता, कहीं ना कहीं हल्की सी ब्रांडिंग देखी गई है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था रेड एंड वाइट, जब हम कलर के क्लास लिए थे मेंडल ने, तो न पूरी तरह से रेड दिखा था। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ, न फर्स्ट जनरेशन में पूरी तरह से रेड दिखा था और ना ही आपका वाइट दिखा था, एक इंटरमीडिएट कलर पिंक नजर आया था। ओके, तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा। टुडे वी विल स्टडी द न्यू टॉपिक दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? कोडोमिनेंस इट मीन साथ में रहना, ठीक है ना, साथ में मिलकर के रहना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमें किसने बताया है? डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया है हमें। और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसमें आपको मल्टीपल एलिल देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा एलिल्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको? मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल भी कहा जा सकता है। आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है इसमें कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है इट इज़ कंट्रोल। जैसे हर कोई ट्रेट मैंने बताया ना, वो किसी न किसी जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है, वैसे ही एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किससे कंट्रोल होती है? एक जीन आई होता है। क्या होता है? जीन आई, ठीक है। और जीन आई जो होता है ये 3 इसके एलिल्स होते हैं, ठीक है ना। एक है IA, एक है IB, एक है स्मॉल आई। ये एक आपके समझने के लिए इजी रहता है, तो मैंने इस फॉर्म में आपको बता रही हूँ। काफ़ी जगह ये अलग अलग ढंग से भी नजर आते हैं, बताया गया है। सो IA, IB एंड I। तो बेटा ये A और B, ये जो A और B है ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं बेटा। A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, और ये I जो है ना, जब 2 I होते हैं तो O ब्लड ग्रुप नजर आता है, ठीक है। अभी आप और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो A है और जो ये B है, ये है ब्लड ग्रुप्स। ये स्मॉल आई जो मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ उसके ऊपर हमेशा डोमिनेंट रहते हैं, यानी कि अगर इन दोनों में से किसी के साथ भी स्मॉल आई है ना, तो ट्रेट इसका नहीं नजर आएगा। जब 2 आई होते हैं तभी O ब्लड ग्रुप दिखाई देता है, अदरवाइज अगर IA के साथ स्मॉल आई है तो वो A ब्लड ग्रुप होगा, B के साथ स्मॉल आई है तो वो B ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इसके ऊपर डोमिनेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं डोमिनेंट? बिकॉज ये जो I है स्मॉल आई, इट डोंट प्रोड्यूस एनी शुगर ऑन RBC सरफेस, ठीक है ना। वहीं पे जो A और B हैं ये शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं RBC की सरफेस पे, तो ये जो होते हैं दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं इसके ऊपर। ये समझने वाली बात है, आप इसको समझ लीजिए, क्लियर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस वाले चार्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने इसमें एक पैरेंट 1 पैरेंट 2 बनाए हैं। ये माना कि एक पैरेंट्स फादर होगा, ये मदर आप लोग कंसिडर कर लीजिए। ये जीनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग का, ठीक है, जो उनकी प्रोजेनी है बच्चे का जीनोटाइप। ये ब्लड का टाइप होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप उसमें देखने को मिलेगा अगर ये वाली कंडीशन होती है तो। एक वाले की बात हुई तो देखो अगर IA और IE है, IA है तो कौन सी कंडीशन होती है? तो इसका क्या बनेगा बेटा? जीनोटाइप IA और IA बन जाएगा जीनोटाइप, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। तो दोनों ऊपर AA है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बच्चे? A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। वहीं पे अगर एक IA, A जो है ये मेन ब्लड ग्रुप है, ये I इसको कंट्रोल करने वाला जीन है इसका, ठीक है ना। तो IA और IB है तो क्या हो जाएगा बेटा? IA एंड IB, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया बेटा आपका AB। कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? AB। अब IA है, देखो इसके साथ स्मॉल I है, IA इसको कंप्राइज कर दीजिए साथ में। अब ये मैंने बोला इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता अगर उसके साथ A या B में से कोई है, बिकॉज ये इसके ऊपर हावी हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाए, इसका ट्रेट कहीं रिसेसिव हो जाता है, छुप जाता है, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा आपका? A। ओके, अब ये IB एंड IA है, देखे तो लिखते हैं हमेशा AB पहले है बेटा, ठीक है ना। IB और IA है तो ये लिखोगे आप क्या? इसको AB ब्लड ग्रुप लिखोगे। क्या लिखोगे? AB ब्लड ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे देखिए B बना रखा है, IB और IB, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? B ब्लड ग्रुप हो गया। ओके, ये B और स्मॉल I है, IB एंड स्मॉल I है, तो क्या होगा? ये तो कहीं छुप गया तो ट्रेट इसका नजर आएगा B ब्लड ग्रुप। ओके, एक ही कंडीशन में जब देखो माँ भी O ब्लड ग्रुप की, फादर भी O ब्लड ग्रुप के, तभी जा करके यहाँ पे एक ये ब्लड ग्रुप क्या नजर आता है? O। ध्यान देना, जब दोनों के दोनों आई हों, छोटे एक समान हों, तभी जाकर के O ब्लड ग्रुप नजर आता है, ठीक है। इसको ऐसे आप समझ लीजिए बस। इसी में मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जिससे कि आपको और अच्छी सुविधा हो जाएगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैं जैसे। ओके, अगर माना एक पेरेंट्स जो है A ब्लड ग्रुप के हैं, किस ब्लड ग्रुप के हैं?
ए ब्लड ग्रुप, फादर माना कि ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और माँ का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं हम लोग बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप है तो भैया 2 होते हैं, एलियंस हमेशा 2 होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका IA IA, ये हो गया ना ब्लड ग्रुप, बोला है ना, देखो अगर एक ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप है तो IA एंड स्मॉल आई हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल आई हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि ये छुप जाता है, ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार समझने की कोशिश करिए, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ए ब्लड ग्रुप है तो एक तो IA हो जाएगा, एक ये इसने रहना ही रहना है हर हालत में साथ में, ठीक है ना। अब बी ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा, एक तो IB हो गया, एक स्मॉल आई हो गया, ठीक। अब चलो इनका एक ब्लड ग्रुप ये, अब इनका क्रॉस बना के देखते हैं कि इनके क्या क्या चांसेस हैं होने के, ठीक। A और B तो क्या हो गया IA IB हो गया, इसको कर दो, क्या हो गया IA स्मॉल आई, अब इसको इससे कर दो, क्या हो गया IB और I, इसको इससे कर दो तो क्या हो गया II। अब ब्लड ग्रुप बताइए मुझे, AB है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया AB, A है स्मॉल I है तो भैया A डोमिनेंट हो जाता है, तो इसको छुपा देगा, इसका ट्रेट नजर नहीं आएगा तो ये ब्लड ग्रुप A हो गया। B है, ये इसका नजर नहीं आएगा क्योंकि ये डोमिनेंट हो गया, ये इसके ऊपर भारी पड़ता है तो ये B ब्लड ग्रुप हो गया। देखो दोनों के दोनों आए ना एक जैसे, तो क्या हो गया O ब्लड ग्रुप। तो यही बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, एक A ब्लड ग्रुप का है एक B ब्लड ग्रुप का है, बच्चा O ब्लड ग्रुप का कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो पर ये पॉसिबल भी था, इस कंडीशन में होता है, ओके, क्योंकि देखो ना बन रहा है ना, क्रॉस बन रहा है तो क्यों नहीं होगा O ब्लड ग्रुप का, ठीक। ऐसे आप कोई भी ब्लड ग्रुप आपको एग्जाम में दिया है आप इजीली बना सकते हो। चलो अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम इसकी जगह कर देते हैं, ये A की जगह हम ब्लड ग्रुप कर इसका एक पेरेंट्स को बना देते हैं AB, एक पेरेंट्स हैं जो AB ब्लड ग्रुप है उनका, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा IA और B ब्लड ग्रुप वाले का हो जाएगा IB, ठीक है। और ये B ब्लड ग्रुप रहने देते हैं, चलिए इसको B ब्लड ग्रुप वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, A और B क्या हो गया, IA IB हो गया ये। अब इसी को इससे किए तो क्या किया IA स्मॉल है, और इसी को अब इससे करो तो क्या हो गया IB IB, ठीक है। इसको इससे करो तो क्या हो गया IB और स्मॉल है। अब ये बना दो ब्लड ग्रुप, ये AB हो गया, ये A है, ये वाला तो छुप जाएगा तो A ब्लड ग्रुप हो गया, ये जो है B ब्लड ग्रुप हो गया, और ये भी बेटा B ब्लड ग्रुप हो गया। अब B ब्लड ग्रुप के कितने हैं 2, और A ब्लड ग्रुप का 1, और एक ब्लड A क्या है AB, तो इसको 25% चांसेस किसके हैं AB ब्लड ग्रुप होने के, 25% चांसेस किसके हैं A ब्लड ग्रुप होने के, 2 है B तो 50% चांसेस हैं कि B ब्लड ग्रुप होगा बच्चों में से, ठीक है ना, बच्चों का, समझ गए आप। अब आप कोई भी बना सकते हो, अगर AB की जगह चल मान लेते हैं हम कि B का जो है O ब्लड ग्रुप है, ये मान लेते हैं, एक का AB ब्लड ग्रुप है फादर का, माँ का जो है O ब्लड ग्रुप है, क्या है O ब्लड ग्रुप बनाने के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है, II करना पड़ेगा। अब इसको बनाते हैं, चलो इसको बना के देखते हैं क्या आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। लेट्स टेक IA और I, क्या आ गया IA एंड I, ये क्या आ गया IA एंड I, दिस इज ऑल्सो IA एंड I, दिस इज IB एंड I, IB एंड I, ये क्या हो गया बेटा IB एंड I, you can also understand this, IA and I which blood group A, IA and I which blood group A, IB and I this is which blood group B, and this is which blood group B. So 50% chances are there कि A blood group होगा and 50% chances are there to have the blood group B. Okay, so these are the simple ways how you can calculate the blood groups. So बेटा just try by your own, जहाँ नहीं समझ आएगा you can ask to me. Okay, so this is all about your today's. Let's meet tomorrow.